हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश। सो देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश कैसे हुआ है। और आवाज सही आए, कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कि लैंग्वेज क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा है डायलेक्ट क्या होता है। और हम लोगों ने देखा है 10 टफेस्ट लैंग्वेज, 10 इजीएस्ट लैंग्वेज, और ये कौन डिसाइड करता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और उसके अब पीछे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, जो 5 6 7 हैं। उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपको सब चीजें समझ में। और इसमें तो वो बताना चाह रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पे, ठीक है ना, इस चैनल पे चैनल पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी। देखिए इसमें क्या रहेगा, हम लोग कवर में क्या करने वाला हूँ। एक तो ग्रामर, ग्रामर एकदम बेसिक से रहेगा, मतलब जीरो से लेके एडवांस्ड लेवल तक। उसमें कोई कहीं भी कुछ नहीं आएगा। जहां कहीं भी रहेगा मैं प्रूफ भी दूंगा कौन सी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, या कौन सी बुक रेफर कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा है स्पोकन, ठीक है। और तीसरा फिर इसी में हम लोग लिटरेचर भी देख लेंगे। लिटरेचर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज चैनल में आप लोगों को ये सब मिलने वाला है। वो सब कुछ मिलेगा इसमें, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इवोल्यूशन देखते हैं, फिर कल थोड़ा सा और कुछ इसमें बचेगा तो देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इंग्लिश क्या होती है, फिर टेंस, ये सब में इंग्लिश करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब है कि इंग्लिश बनी कैसे, ठीक है। 1 मिनट। इवोल्यूशन का मतलब है इंग्लिश बनी कैसे, ठीक है। इसमें एक वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है एंजल्स, लिखा हुआ है जर्मनिक ट्राइब था, ठीक है, जो ब्रिटेन में जाके सेटल्ड हो गया, कब, 5th सेंचुरी सी में, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है, यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी का अलग से हम लोग बात करेंगे। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश की। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की, है ना। अंग्रेजी के भी अलग अलग से हम बात कर लेंगे, है ना। ये बना कैसे है, तो हम लोग वही देखेंगे कि एंजल्स ट्राइब था। यहाँ 3 ट्राइब जाते हैं 5th सेंचुरी बीसी में, और वहीं जाके सेटल्ड हो जाते हैं, फिर वही की लैंग्वेज रहती है, इसलिए वो इंग्लिश कहलाती है, ठीक है। तो आज के बाद पूछेगा इंग्लिश क्यों बोला जाता है, तो बोलना द लैंग्वेज ऑफ द एंजल्स है, इस कारण से ऐसा है। फिर वो पूछेंगे कि एंजल्स मतलब क्या, ठीक है। तो हम लोग पीछे जाके देख लेते हैं, ठीक है। बता सकते हो आप लोग, है ना, कि एंजल्स था, एक ट्राइब था। पहले कहाँ रहता था, तो पहले वेस्ट जर्मनी में रहता था, ठीक है। वेस्ट जर्मनी में रहता था, ठीक है। वहां से लोगों ने मूव किया, ठीक है। कब मूव किया जनरली, तो लिखा रहता है 5th सेंचुरी, जनरली उन लोगों ने 450 सीई में जाके मूव किया, ठीक है। फिर वो हम लोग अभी देखेंगे भी अंग्रेजी को अंग्रेजी क्यों बोलने लग गए, हम लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हम लोगों के पास, सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है। और भी डिटेल वगैरह करने वाले हैं। ये एक अंग्रेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेज का मतलब ये पर्शियन वर्ड से हुआ है, याद रखना, पर्शियन और उर्दू वर्ड है अंग्रेज। इनके लिए इस्तेमाल होता है ना। तो ये पुर्तगीज से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए होता है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि अंग्रेज, ठीक है। दूसरा बात आपने देखा होगा, इंग्लिश को भी हम लोग, है ना, अपने स्कूलों में इंग्लिश को हम लोग क्या बोल देते हैं, अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी कैसे बना, तो बोलना है आप लोगों को कि जो इंग्लिश थे उनको पुर्तगीज इंग्लिश ऐसे करके बुलाते थे,
देन आफ्टर ये लोग मूव किए हैं पुर्तगीज लोग, तो पर्शियन से हुए, है ना। पर्शियन गए, पर्शिया मतलब ईरान, ये सब जगह पे। और उर्दू, है ना, हम लोग के इंडिया में बोली जा रही थी, तो उन लोगों को ये प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी दिक्कत जा रही थी, तो उन लोगों ने इसको इंग्लिश का अंग्रेज बना दिया है। ठीक है, इसका एज बना दिया और इंग का एंग बना दिया है, तो इस कारण से ये अंग्रेज हो गया है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो 1 मिनट, अभी नया नया है तो थोड़ी सी दिक्कतें मुझे जाएंगी। वही सब लिखा हुआ है ना। अंग्रेज है तो ये कहाँ से बना है, पुर्तगीज, फिर कहाँ से, इंग्लिश से, पर्शियन उर्दू में। ठीक है, पर्शियन फ्रॉम द इंग्लैंड, अंग्रेज। तो आज के बाद अंग्रेज का मतलब अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि इंग्लैंड, इंग्लैंड में रहने वाले, ठीक है, लोग। ठीक है, ये चीजों को आप याद रखिए, यही है, इसी कारण से उसको अंग्रेज बोलते हैं, फिर हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, और जो अंग्रेज जो भाषा बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेज जो भाषा बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, उसको हम लोगों ने अंग्रेजी बोल दिया। ठीक है, इसमें तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी। ठीक है, ये पर्शियन और फारसी और उर्दू शब्द है। ठीक है, ये हो गया सब। ठीक है, तो हम लोग आके दे थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करके देख लेते हैं। हम्म, तो एक तो पहला वर्ड देखो, इवोल्यूशन लिखा है, बिफोर द फिक्स। वहां रहते कौन थे पहले, तो पहले जो लोग रहते थे वो सेल्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर अराउंड 450 में ओल्ड इंग्लिश का आविष्कार हुआ। वहाँ तीन ट्राइब्स जाते हैं, तीन जनजातियां जाती हैं, एंग्लिश, जल जिसको बोलते हैं, सेक्सॉन्स एंड जूट्स जाते हैं। कहाँ से, फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप, है ना, एंड सेटल्ड इन द ब्रिटेन। यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है ना। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, बहुत सारे देश हैं उसमें, 50 देश है। ठीक है, उसी में एक नॉर्दर्न का मतलब जर्मनी की बात कर रहे हैं वो लोग। उस समय जर्मनी था, जर्मनी भी एक देश का नाम है। और जर्मनी की किधर साइड से, वेस्ट साइड से, इसलिए इसको वेस्ट वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी बोलते हैं इंग्लिश को। ठीक है, तो वहां पे ओल्ड इंग्लिश लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते थे उसको ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, द कंट्री केम टू बी कॉल्ड द इंग्लैंड, इसी कारण से इंग्लैंड मतलब इंग्लिश बोलने वाले की लैंड को इंग्लैंड बोलने लग गए। ठीक है, तो वहां की लैंग्वेज इन लोगों की इंग्लिश बन गई। फिर क्या हुआ कि 1066 में मिडिल इंग्लिश हुआ। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मन्स करके लोग, ये फ्रेंच के थे, ये लोगों ने, फ्रांस के थे, ये लोगों ने इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया। खूब सारा साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर उन लोगों ने वहां पे क्या किया, राज किया। तो जब ये फ्रेंच, फ्रांस ने, हाँ, फ्रांस एक देश है, यूरोप में ही है। फ्रांस का दूसरा, जो फ्रांस के लोग बोलते हैं उसको फ्रेंच बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन को भारतीय बोलते हैं, भारतीय लैंग्वेज बोलते हैं, इसीलिए इंडियन लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत सारा ग्रामर वहां का चेंज किया और वोकैब चेंज किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1500 टू 1700 के बीच में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, उसके बाद उन लोगों ने बुक टाइप करना चालू कर दिया। विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर नए नए वर्ड्स और एक्सप्रेशन देने लग गए हैं, तो इंग्लिश को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज करने लग गए। ठीक है, फिर मॉडर्न इंग्लिश का हुआ, तो ब्रिटिश एम्पायर हुआ। ब्रिटिश एम्पायर क्या किया, स्प्रेड किया, और भी देशों में गया, वहां राज किया, तो वहां जाके हम लोगों ने इंग्लिश के ये किया, तो वहां भी कुछ वर्ड को उन लोगों ने ऐड किया। इसीलिए इंग्लिश के लिए एक वर्ड कहा जाता है, इंग्लिश इज ए बोरोड लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो आप उधार की भाषा। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए इसकी बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसी कारण से जनरेट हुआ, लोगों को इंग्लिश पढ़ने में क्यों दिक्कत जाती है, प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत लोगों का हाथ है। अब अलग अलग जगह से वर्ड लेके आएंगे तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होगा, इस कारण से इंग्लिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जाने लग गई। तो इस कारण से हमें बड़ा इश्यू होने लग गया। ठीक है, तो वही सब हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, एंजल्स है ना, सेक्सॉन्स है, जूट्स है, अरे इनको लिख ही लोगे आप, है ना। एंजल्स है, ठीक है, सेक्सॉन है, ठीक है, और इसको जूट्स बोल सकते हो आप। अ, बस वही लिखा हुआ लिख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखें तो
नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। ठीक है, तो आज के बाद यहाँ पे समरी है। समरी के लिए बड़ा आसान है, क्या है? ठीक है, एंजल्स थे, एंजल्स से फिर इंग्लैंड बने, इंग्लैंड से फिर इंग्लिश बने, इंग्लिश से फिर ओल्ड इंग्लिश बनी, फिर मिडिल इंग्लिश बनी और मॉडर्न इंग्लिश बनी। अभी हम लोग एक चीज वर्ड बार बार पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल इंग्लिश, ठीक है, और एक मॉडर्न इंग्लिश। एक दो क्लास में मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, तभी आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब अंग्रेजी का भी वही है कहानी। ठीक है, अंग्रेज उन लोगों को नेटिव वर्ड नहीं था, अंग्रेजी भी नेटिव वर्ड नहीं था। ये सब कहाँ से आया है? तो याद रखना, ये देखिए पुर्तगीज इंग्लिश बोलते थे, है ना? देखिए इनका ये वाला इंग्लिश, ठीक है, और ये वाला इंग्लिश, दोनों के अलग अलग है। ठीक है, इंग्लिश है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश है। तो पुर्तगीज ने अडॉप्टेड किए पर्शियन वालों ने, उनको बोलने में दिक्कत जाती थी। ये जो बीच के वर्ड है एनजीएल, इनको प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी दिक्कत जाती थी, इन लोगों ने अंग्रेज बना दिया। ठीक है, इसको अंग और इसको उन लोगों ने एज बना दिया। ठीक, तो इसलिए अंग्रेजी हो गया, और जो उसको बोलते हैं वो अंग्रेजी कहलाए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा है, पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, है ना, कोई पूछेगा तो अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। ठीक है, और अंग्रेज क्या है? अंग्रेज का मतलब है इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वही जनजाति पुर्तगीज, अंग्रेज, ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन भी उसी का नाम है, इंग्लिश वालों का ही। ठीक है, वहीं से फिर विलायती वर्ड बना है। ठीक है, और फिर ठीक है, ये सब आप बता पाओगे अब, है ना? इसे देखिए, बहुत देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, क्योंकि कुछ दिन में प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस लूंगा, इसमें आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वर्ड्स नेचुरली चेंज व्हेन दे मूव फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, इंग्लैंड, इसका इंग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब नीचे आएंगे तो पुर्तगीज इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश, देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन। फिर अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज करके है, देख रहे हो, ये अंग है ना, इस कारण से इसको ऐसा प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं। ठीक है, पर्शियन लिख रहे हैं, पर्शियन डिड नॉट कॉपी द पुर्तगीज प्रोनाउंसिएशन, मतलब उन लोगों ने इस इस प्रोनाउंसिएशन को नहीं लिया, उन लोगों ने पूरे पूरे चेंज ही कर दिए अपने अडॉप्टेशन के। तो इंग क्या बन गया अंग, और एस लेस क्या बन गया रेज, इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम चली गई है। ठीक है, तो आज के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो, स्कूल, स्कूल, स्टेशन, स्टेशन, ठीक है, इसलिए इंग्लिश अंग्रेज बन गए हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज एडजस्ट फॉरेन वर्ड सो दे आर इजियर फॉर हम लोग के लिए नेटिव, हम लोग भी हैं, ठीक है, इंडियंस भी हैं, तो अपने हिसाब से उसमें कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल किया, जैसे हम बहुत सारे लोगों को जैसे देखा होगा, है ना, एजुकेशन है। ठीक है, कुछ लोग इसको एडुकेशन बोलने लग गए हैं। ठीक है, एडुकेशन, ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मेरे मतलब ये है कि इसको कुछ लोग बोल रहे हैं एडुकेशन, कुछ लोग इसको बोलते हैं एडुकेशन, एडुकेशन। तो धीरे धीरे हम ये भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग चीज समझ में आ गई है। एग्जैक्ट आता किसी को पता नहीं है, उसकी किसी के पास एटिमोलॉजी है नहीं। ठीक है, तो इस कारण से बहुत परेशान, लेकिन बस इतना याद रखिए, देखिए, अब आज के बाद आपसे कोई पूछेगा इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं, तो सीधे वर्ड आप एक आंसर करेंगे, क्योंकि एंगल्स, चेक्सॉन और जूट्स, जो तीन ट्राइब थे, है ना, एएसटी याद रखिए इसको, है ना, एएसटी क्या ट्राइब से, कहाँ गए ये लोग? इंग्लैंड गए, उस समय इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था। ठीक है, तो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में रहने लग गए, उसमें से मोर पावरफुल एंगल्स थे, इस कारण से इनकी भाषा एंगल्स बन गई। ठीक है, ये बात बताना है आपको। अंग्रेजी क्यों कहते हैं तो भूलिएगा, एंगल्स को पुर्तगीजियों ने इंग्लिश बोला, इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन करने में पर्शियन और उर्दू वालों को दिक्कत जाती थी, तो उन लोगों ने इंग का अंग बना के इसका रेज बना दिया, इस कारण अंग्रेज बोल रहे हैं। अंग्रेजी क्यों? क्योंकि अंग्रेजी मतलब अंग्रेज बोलने वाले लोग अंग्रेज, और अंग्रेज में जो जगह, अंग्रेज जो जगह है जहाँ इंग्लैंड लोग रहते थे, वहां पे जो भाषा बोली जाती है, इस कारण से उसको अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, खत्म कहानी। तो इसी चक्कर में, है ना, बस यही है। ठीक है, तो सिंपराइज कर दे रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आज के बाद पहला क्वेश्चन है ना, इंग्लिश को
इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम, ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश को अंग्रेजी क्यों कहते हैं? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? ठीक है, कब ये का आंसर करने का प्रयास करिए और कब हुआ है, ये भी बता दीजिएगा। कब हुआ है? हाँ, है तो टफ नहीं। ठीक, ट्राई करिएगा लिखने का, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं, बता ही दिए हैं। क्यों? एंजल सेक्शन जूट जाते हैं, वेस्ट जर्मनी से जाते हैं, नॉर्थ वहां जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहां रहने लग जाते हैं, एंगल जीत जाते हैं, इसलिए उनकी भाषा इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश को अंग्रेजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश बोलने में बड़ी परेशानी आ जाती थी पर्शियन उर्दू वालों को, इसलिए उन लोगों ने इसका पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया। और इवोल्यूशन वही आपको बताना है, सबसे पहले इंग्लिश थे। ठीक है, एंजल से इंग्लिश बने हैं, फिर ठीक है ये हुआ, फिर उसके बाद से हो गया एक यहीं पे करके, फिर इंग्लैंड हुआ, ऐसा भी हुआ, इंग्लैंड फिर हुआ, इंग्लिश से बता सकते हो आप, इवोल्यूशन तो ऊपर से आना है फिर ये जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आप बता सकते हो। ठीक है, आंसर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। और हम लोग 3 चीजें और सीखेंगे। प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल इस बार मैं खत्म कर दूंगा, बड़ी दिक्कतें जाती हैं लोगों को, प्रोनाउंसिएशन हम लोग खत्म कर देने वाले हैं। थैंक यू।